चलिए चालू करते हैं, ठीक है। तो एक मिक्स फ्रैक्शन में एक नंबर अगर है, उसका मतलब है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक नंबर इधर है, फिर उसके आगे आधे पे एक नंबर और उसके नीचे आधे में एक नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, लेकिन हमें जानना है कि ये है क्या और ये क्यों ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे एक छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये क्या है, ये एक डिवाइड का आंसर है, ये एक डिवाइड का आंसर है। जो सबसे बेसिक बात है ना मिक्स फ्रैक्शन के बारे में वो यही है, ठीक है, कि ये एक क्या है, डिवाइड का आंसर। ये क्यों एक डिवाइड का आंसर और कैसे है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पीछे वीडियो में भी मैंने आपको आंसर बताया था और उसका मीनिंग अब बताने जा रहा हूं। तो देखिए कि ये क्या है, डिवाइड का आंसर। कोई आपसे पूछेगा भाई ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो आप अभी के लिए क्या बोलेंगे, ये डिवाइड का आंसर है। लेकिन क्यों है वो अभी हम देखते हैं आगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि डिवाइड का जो आंसर होता है, डिवाइड हम क्यों करते हैं, बराबर हिस्से करने के लिए डिवाइड हम करते हैं, बराबर हिस्से करने के लिए। जैसे अगर मेरे पास 12 टॉफी है, ठीक है, या मैंने आपको 12 टॉफी दी, बोला जाओ इन्हें 4 बच्चों में क्या करो, बांट दो, 4 बच्चों में बांट दो। तो आप क्या करोगे, सबको 3-3 दे आओगे। आप यही करोगे, सबको क्या दे आओगे, 3-3। तो डिवाइड हम करते हैं बराबर हिस्से करने के लिए, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 12 टॉफी है, 4 बराबर हिस्से कर रहे हैं और एक हिस्सा कितने का आएगा, 3 का। एक हिस्सा कितने का, ठीक है, यही हमारा आंसर होता है। ये चीजें भी वैसे मैं एक्सप्लेन पहले भी कर चुका हूं कि एक हिस्सा कितने का, तो इसीलिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये बराबर हिस्से करने के लिए। और ये जो आंसर आता है ये होता है एक हिस्सा कितने का। अब मान लीजिए मैंने आपको 12 की जगह कितनी टॉफी दी, 13। 12 की जगह आपको मैं कितनी टॉफी दे दूंगा, 13 टॉफी दे दूंगा, ठीक है। और एक छोटी सी बात ये भी बताई थी कि हम डिवाइड को ऐसे भी लिखते हैं 12/4, ठीक है। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, ऊपर नीचे लिख देते हैं, उसका भी मतलब डिवाइड ही होता है कि ऊपर वाले के इतने बराबर हिस्से करने हैं जो नंबर नीचे लिखा है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, अब मैंने आपको 13 टॉफी दे दी और बोला कि भैया जाओ और 4 बच्चों में बराबर बांट दो। अब आप क्या करोगे, तो अब आप करोगे ये कि सबको पहले 3-3 दे दोगे, ठीक है, 12 टॉफी बट गई। उसके बाद आपके पास एक बच जाएगी, वो जो आखिरी टॉफी है वो बच जाएगी। लेकिन मैंने तो क्या बोला है, बराबर टुकड़े करना। आप एक टॉफी एक बच्चे को दे दोगे तो उसके पास तो ज्यादा टॉफी हो जाएगी। तो आपने एक तरीका निकाला, आपने एक चाकू देखा, चाकू पड़ा हुआ था साइड में, ठीक है, तो चाकू लिया और ये जो एक टॉफी आपके पास बची थी, सबको पहले आपने 3-3 दे दी, ठीक है। 12 टॉफी आपके पास से खत्म हो गई। अब जो एक टॉफी आपके पास बची है उसके आपने क्या किया, 4 बराबर हिस्से कर दिए, मतलब 1/4 निकाल लिया, ठीक है। 1/4 मतलब 1 के 4 बराबर हिस्से कर दिए। और उतना वो जो एक हिस्सा है, जैसे एक टॉफी के 4 बराबर हिस्से किए, एक एक और साथ में टुकड़ा क्या किया, हर एक बच्चे को पकड़ा दिया। तो आपने क्या दिया, सबको 3 तो दिया ही और साथ में क्या दिया, 1/4। 3 तो दिया है और साथ में 1/4 दिया। तो कभी भी ऐसे जब यहाँ पे कुछ बच जाता है तो हम उसे इस तरीके से यहाँ लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं, जितने बच्चों में बांट रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ही है। यहाँ पे एक बार और मैं समझा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। मैंने ये बोला जैसे यहाँ पे हम बांट रहे होते, मान लो 22 टॉफी बांट रहे होते, ठीक है, और 5 बच्चे हमारे पास होते, तो हम क्या करते कि 5×4 = 20, सबको पहले 4-4 दे देते। फिर जो हमारे पास 2 टॉफी बच गई, फिर जो हमारे पास 2 टॉफी बच गई, उस 2 टॉफियों के एक साथ 5 बराबर हिस्से कर देते, ठीक है। 5 बराबर हिस्से करके, तो वही 2 टॉफी है, 5 बराबर हिस्से करके दे दिए, ठीक है, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं 21 ले लेता, तो एक टॉफी के अब हमने क्या कर दिए, 5 बराबर हिस्से कर दिए। तो जो हमारे पास बच जाता है हम उसे कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, और नीचे उसके उतने बराबर हिस्से कर देते हैं, क्योंकि हमने किससे डिवाइड किया है, 5 से, ठीक है। ये चीज समझने में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी अभी, ठीक है, जो मैं आगे बात बताने वाला हूं। तो यहां पे हमने यही सीखा, ठीक है, कि जब हमने बोला कि यहां पे क्या है कि 13 को 4 में डिवाइड किया, हमने 13 को 4 में डिवाइड किया, तो हमारे पास 3 तो आया ही, और साथ में हमने एक टॉफी के 4 बराबर टुकड़े करके हर एक को क्या दिया, एक टुकड़ा। तो बात यह है कि ये भी डिवाइड हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी डिवाइड का आंसर है। डिवाइड के आंसर में भी क्या छुपा हुआ है, एक डिवाइड छुपा हुआ है कि 3 तो दिया ही और साथ में क्या दिया कि एक के पहले 4 बराबर हिस्से कर दिए, और फिर जो एक हिस्सा बन रहा है, फिर जो एक हिस्सा बन रहा है वो भी साथ में दे दिया। यही मतलब निकल रहा है ना। तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि 3 टॉफी दे दी किसी को, फिर एक टॉफी के जो 4 टुकड़े हैं उनमें से एक टुकड़ा, तो इसीलिए लिखा है 1/4, क्योंकि डिवाइड का जो आंसर होता है वो आता यही है कि एक हिस्सा कितने का। तो जब हम 1 के 4 हिस्से कर देंगे, जो भी एक हिस्सा बनेगा वो हम दे देंगे साथ में। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, छोटी सी, जो अब आपको बताने जा रहा हूं, वो ये बताने जा रहा हूं कि इसका ये होता है, एक तो सीधा सीधा कि ऐसे होता है 4 + 1/3। बात ये है कि ये भी एक बात है कि यहां पे कौन सा साइन आता है इनके बीच में, प्लस।
जब हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/3 तो ये एक अलग चीज है, और जब हम ऐसे कर रहे हैं 4 + 1/3 तो याद रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम मिक्स फ्रैक्शन की जब बात कर रहे हैं तो ऐसे जो लिखा हुआ है तो इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ना कि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से आपको समझ में आई होगी। यही मिक्स फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन था कि आपने जाना होगा कि ये एक डिवाइड का आंसर है पहली बात तो, फिर डिवाइड का आंसर इसलिए है क्योंकि इसमें आंसर, डिवाइड के आंसर में भी डिवाइड छुपा हुआ है। दूसरी बात आपने जानी है कि इसके बीच में क्या है, प्लस, यहाँ पे इनके बीच में। जैसे अगर मैं कहता 5 6/7, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कहता तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 5 + 6/7। ठीक है, इनके बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस का। क्यों आता है मैंने वो भी बताया, क्यों, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, हमने क्या क्या होगा, आखिरी में हमारे पास 6 टॉफियां बच गई होगी, हम सबको नहीं दे पाएंगे, और बच्चे हमारे पास कितने, 7 बच्चे, कितने हैं, 7। इसी से, क्योंकि बची हुई टॉफी जब आपने 7 में बांटी है, ये समझने की बात है कि बची हुई टॉफी जब आपने 7 बच्चों में बराबर बांटी है, ठीक है, तो मतलब बच्चे कितने रहे होंगे, वो 7 बच्चे रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको सीखनी है कि 7 बच्चे रहे होंगे। तो बात ही यही है कि आपने क्या दिया होगा कि 5 तो दे ही दी, और फिर वो जो 6 है उन्हें एक साथ में 60 टुकड़े उनके कर दिए, मतलब सबको एक से कुछ कम मिला होगा। वो कम क्या है वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, और मैं कुछ कुछ आपको उसके बारे में हिंट दे भी चुका हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बात यही कि 5 तो सबको दी ही, और साथ में 6 जो टॉफियां बच रही है उसके 60 टुकड़े करके हर एक बच्चे को एक एक टुकड़ा पकड़ा दिया। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आगे देख, तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था, लेकिन इस पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, और ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अच्छे से, ताकि हम और अच्छे से चीज़ों को सोच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता लगे कि यहाँ पे प्लस का साइन आता है, क्योंकि यही बात बहुत से बच्चों को पता नहीं होती। अब आगे एक और चीज़ बताऊंगा जो स्कूल्स में रटाया जाता है, लेकिन हम उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वैसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या वो चीज़ है जो रटाई जाती है और ऐसा होता क्यों है। ठीक है, उससे पहले एक बात यह है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो यही है कि अगर आपको जैसे कोई कहता है ना कि डिवाइड को जो है मिक्स फ्रैक्शन में बदलो या मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर निकालो, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज तो समझा ही दिया, एक बार बस थोड़ा सा ये है कि तरीका भी बता देता हूँ कि कैसे और करना है। अगर 1% कॉन्सेप्ट से नहीं, रट्टे से ही समझना है तो वो भी है कि कुछ नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि ऐसा करना होता है हमें कि ये जो आंसर आ रहा है हमारा, इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया, फिर ये जो नीचे है इसे ऊपर लिख दो, और जो यहाँ ऊपर है उसे नीचे लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि मान लो मैंने बोला 27 / 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 4 जा 24। ठीक है, ये 3 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, ये 4 का तो 4 ही रहने देना है। ठीक है, यही आंसर होता है। अब क्या करना है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मतलब इन दोनों को बस 3 और 6 को, ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐसे लिख देना है कि ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब मेन बात बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं, और जिसको बच्चे अक्सर रटा करते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों किया। तो आइए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो ऐसा है कि हमें ये तो पता है कि ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब अगर हमें ये निकालना है, और ये भी हमने सीख लिया है कि ये एक डिवाइड का आंसर है, लेकिन अगर हमें अब ये निकालना है कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, कि हमने किससे किसे डिवाइड किया होगा जो ये आंसर आया होगा, तो हम वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात यह है कि अब मैं पहले बताने जा रहा हूं कि क्या रटाया जाता है, जो तरीका है। तो सिखाया ये जाता है, देखिए कहते हैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इससे इस वाले को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 4। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये ऊपर वाला क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर पूरे के नीचे यहाँ पे जो ये 3 है इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये चीज करनी है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए 4 3 = 12 + 1 13 हो जाएगा, मतलब 12 + 1। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, 3, मतलब 13/3। तो इसका यही है कि 13 से 3 को जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आया, 4 1/3 आया। ठीक है, अगर ये तरीका एक बार और जान लेते हैं पहले, और फिर बताऊंगा इसका रीजन। बात ये है कि तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन इसका रीजन क्यों है कि क्यों इससे इसको मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 1 प्लस किया, ये हमें जानना जरूरी है। ठीक है, सीधा रट्टा नहीं मारना है। तो पहले एक और चीज देख लेते हैं छोटी सी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैंने लिया 7 3/4। ठीक है, 7 3/4 ले लिया,
तो इस केस में क्या करना है, जैसा बोला कि इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 4 × 7, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, ये 3 इसमें प्लस कर देना है इस तरीके से, ठीक है, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो नीचे है वही पूरे में नीचे, मतलब 4 7 28, और ये याद रखना पहले मल्टीप्लाई बाद में प्लस, तो 28 + 3 डिवाइड बाय 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा 31/4, इस तरीके से ही आ जाएगा, ठीक है। तो तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बात यह है कि ये बस यही है कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में बदला है, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदला है, या जो प्रॉपर एक बात है वो यही है कि हमने ये निकाला है कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, क्योंकि एक डिवाइड का आंसर है। लेकिन अब बात यह है कि इस तरीके से ही आंसर क्यों आया और कैसे आया, तो आइए देखते हैं। तो अब बात यह है कि ऐसा किया क्यों, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि देखिए ये एक डिवाइड का आंसर है, मतलब हमने हर बच्चे को क्या दिया होगा कि 4 टॉफी तो दी ही होगी, साथ में प्लस में क्या दिया होगा 1/3, मतलब 4 टॉफी दे दी, और फिर जो एक बच गया है उसके 3 बराबर हिस्से कर दिए और उनमें से एक हिस्सा सभी को दे दिया, ठीक है। मतलब ये जितने भी बच्चे हैं सबको हमने क्या दिया होगा 4 1/3 4 1/3 4 1/3, इस तरीके से हमने दे दिया होगा, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पे एक लॉजिक है कि बात ये हमें मान लीजिए पता नहीं है, हमें पता नहीं है, इसका रीजन बता रहा हूँ कि ये क्यों किया ऐसा। तो मान लीजिए कि हमें ये नहीं पता कि ये बच्चे कितने हैं, हमने बस ये किया कि हमने सबको 4-4 दे दिया, हमने सबको 4-4 दे दिया। अब 4-4 देने के बाद कितनी टॉफी हमारे पास बच गई, एक टॉफी, सबको 4-4 देने के बाद हमारे पास एक टॉफी बच गई। जब एक टॉफी बच गई है तो हमने क्या किया, उस एक टॉफी के 3 बराबर हिस्से कर दिए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो बची हुई टॉफी है उसके कितने हिस्से किए हमने, बराबर 3, और फिर जो एक हिस्सा है वो भी साथ में बच्चों को दे दिया। तो बात यह कि बची हुई टॉफी के हमने 3 ही हिस्से क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कितने बच्चे हैं, 3 ही बच्चे हैं। ये एक समझने वाली बात है कि हमें पहले तो नहीं पता, हमें पता है डिवाइड का आंसर आ गया, किसी ने आपको ये डिवाइड का आंसर दे दिया कि ये आ रहा, मैं हर बच्चे को इतनी टॉफी दे आया। अब बात यह है कि मैंने यहाँ पे यही बोला कि तुमने 4-4 तो सबको दे दी, और फिर एक जो टॉफी है उसके 3 बराबर हिस्से करके एक हिस्सा सबको दे दिया, तो वो बच्चे कितने रहे होंगे, 3, क्योंकि बची हुई टॉफी के तुमने कितने हिस्से किए हैं, 3। तो उस हिसाब से तुम्हारे पास टॉफी कितनी होगी, क्योंकि बची हुई एक टॉफी के 3 हिस्से करके दिए, तो मतलब 4 टॉफी भी तुमने 3-3 बच्चों को दी होगी। तो 4 इसको दी, 4 इसको दी और 4 इसको दी, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया 12, क्योंकि हमें पता है कि प्लस करने का आसान तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 3 क्या हो गया 12। फिर बची हुई टॉफी कितनी थी, 1, तो इसलिए आपके पास 12 टॉफी थी और साथ में 1 टॉफी थी, ठीक है, और आपने कितने बच्चों में बांटी, 3। तो बात यह है कि इसकी मदद से हमें यह पता लगता है कि वो बच्चे कितने थे या हमने कितने हिस्से किए हैं, ठीक है। और ये हमारा आंसर है ऑलरेडी। तो 4 के हमने क्या किए होंगे, 4 हमने 3-3 बच्चों को दिया होगा, ठीक है। जैसे यहां पे आ जाते हैं। अब बात यह है कि हमने 7-7 टॉफियां बच्चों को दे दी होगी, 7-7, वो कितने बच्चे हमें अभी नहीं पता, लेकिन साथ में ये भी है कि हमने बची हुई 3 टॉफी 4 बच्चों में बराबर बांटी है, मतलब उसके 4 बराबर टुकड़े करके एक टुकड़ा दिया है। तो यहाँ पे बात वही आती है कि आपने बची हुई 3 टॉफी के अगर 4 टुकड़े किए हैं, उसका मतलब वो बच्चे कितने होंगे, 4। तो वही बात है कि आपने 7 टॉफी 4 बच्चों को दी है। अब 7 7 7 और 7 मतलब 4 बार, ठीक है। तो प्लस करने का आसान तरीका मल्टीप्लाई, इसलिए यहां पे क्या करते हैं 7 4 28 कि आपने 28 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया होगा कि आपके पास 3 और टॉफियां बचेगी, मतलब 28 तो थी ही, फिर तभी तो 3 बच गई, ठीक है। तो आपके पास कितनी टॉफी, 31, और उसको आप 4 बच्चों में बांट आए हो, ठीक है। तो यही रीजन है कि क्यों हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने 4 टॉफी 3 बच्चों को दी है या 7 टॉफी 4 बच्चों को दी है। कैसे पता लगा, क्योंकि बची हुई 3 टॉफी के 4 टुकड़े किए हैं या बची हुई 1 के 3 टुकड़े किए हैं, इस तरीके से, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि क्यों। और इससे एक बात और पता लगी होगी कि हमें सीधा चीजों को ना रटना नहीं है, ठीक है। हमें पता करना है कि ये चीज क्यों किया। अक्सर हो जाता है कि बच्चों के दिमाग में आता भी है कि क्यों किया, तो किसी वजह से मतलब हो जाता है, कह दिया जाता है कि अरे अभी करने से मतलब रखो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको हर एक चीज को पूछना है कि क्या किया, क्यों किया। जिस भी चीज का रीजन नहीं मिलता आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। आप कमेंट करो, आपका आंसर जरूर मिलेगा कि क्या हुआ और क्यों हुआ, और हर चीज का रीजन है, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई लॉजिक ना हो, ठीक है। बस यही है कि आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। और उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि हमें इससे पता लग जाता है कि बचे हुए के कितने टुकड़े किए, उतने, तो उतने ही हमने बच्चों को बांटी है चीज, ठीक है। इसीलिए मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में उसे
प्लस कर दिया। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको हर चीज बताई कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताना कि यहाँ पे कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि यहाँ पे कौन सा साइन आता है, प्लस का, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी पूछ के देखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आ सके और उन्हें पता लगे, जिन्हें नहीं पता, जो सीधा सीधा सिर्फ चीज़ों को रट लेते हैं, जो करना बिल्कुल गलत है।